बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियाँ और मालूमात में खुश आमदीद। पुराने ज़माने की बात है, एक बादशाह किसी मुहलिक बीमारी में मुब्तला हो गया। काफ़ी दिन इलाज करने के बावजूद जब उसे आराम ना आया तो तबीबों ने मशवरा करके कहा कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ़ इंसान के पित्ते से किया जा सकता है, और वो भी ऐसे इंसान के पित्ते से जिसमें ये ख़ास निशानियाँ हों। ये कहकर हकीमों ने वो निशानियाँ बताईं और बादशाह ने हुक्म दे दिया कि शाही प्यादे सारे मुल्क में फिर कर तलाश करें और जिस शख्स में ये निशानियाँ हों उसे ले आएं। प्यादों ने फ़ौरन तलाश शुरू कर दी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो सारी निशानियाँ एक गरीब किसान के बेटे में मिल गईं। प्यादों ने किसान को सारी बात बताई कि बादशाह के इलाज के लिए तेरे बेटे के पित्ते की ज़रूरत है, इसे हमारे साथ भेज दे और इसके बदले जितना चाहे पैसा ले ले। किसान बहुत गरीब था। ढेर सारा पैसा मिलने की बात सुनकर वो इस बात पर आमादा हो गया कि सिपाही उसके बेटे को ले जाएं। चनांचे वो उसे बादशाह के पास ले आए। ख़ास निशानियों वाला लड़का मिल गया तो अब काजी से पूछा गया कि इसे कत्ल करके इसके जिस्म से पित्ता निकालना जायज़ होगा या नहीं। काजी साहब ने फतवा दे दिया कि बादशाह की जान बचाने के लिए एक जान को कुर्बान कर देना जायज़ है। काजी के फतवे के बाद लड़के को जल्लाद के हवाले कर दिया गया कि वो उसे कत्ल करके उसका पित्ता निकाल ले। लड़का बिल्कुल बेबस था। वो अपने कत्ल की तैयारियां देख रहा था और ख़ामोश था। ज़ुबान से कुछ ना कह सकता था, लेकिन जब जल्लाद तलवार लेकर उसके सर पर खड़ा हो गया तो उसने आसमान की तरफ देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। बादशाह खुद उस जगह मौजूद था। उसने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो बहुत हैरान हुआ। जल्लाद के हाथ में नंगी तलवार देखकर तो बड़े बड़े बहादुर खौफ से कांपने लगते हैं। उसने जल्लाद को रुकने का इशारा करके लड़के को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, लड़के, ये तो बता, इस वक्त मुस्कुराने का कौन सा मौका था? लड़के ने फ़ौरन जवाब दिया, बादशाह सलामत, दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा सहारा उसके माँ बाप होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि मेरे माँ बाप ने रुपए के लालच में मुझे आपके सुपुर्द कर दिया। माँ बाप के बाद दूसरा सहारा इंसाफ करने वाला काजी और बादशाह होता है कि अगर कोई जालिम किसी को सताए तो वो उसे रोकें, लेकिन काजी और बादशाह ने भी मेरे साथ इंसाफ ना किया। अब मेरा आखिरी सहारा खुदा की ज़ात थी और मैं देख रहा था कि जल्लाद नंगी तलवार लेकर मेरे सर पर पहुंच गया और खुदा का इंसाफ भी ज़ाहिर नहीं हो रहा। बस ये बात सोचकर मुझे हंसी आ गई। लड़के की ये बात सुनी तो बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने हुक्म दिया कि लड़के को छोड़ दो। हम ये बात पसंद नहीं करते कि हमारी जान बचाने के लिए एक बेगुनाह की जान ली जाए। लड़के को उसी वक्त छोड़ दिया गया। बादशाह ने बहुत मोहब्बत से उसे अपनी गोद में बिठाकर प्यार किया और कीमती तोहफे देकर रुखसत किया। कहते हैं उसी वक्त से बादशाह की बीमारी ख़त्म होना शुरू हो गई और चंद दिन में ही वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। जान ख्वाह बादशाह की हो या गरीब की, कदर कीमत में दोनों बराबर हैं। नीज़ ये कि खुदगर्ज बनकर दूसरों की जानें पामाल करने वाले दुनियावी लिहाज से भी इतने फ़ायदे में नहीं रहते जिस कदर नफ़ा में खल्क़े खुदा पर रहम करने वाले रहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए उर्दू कहानियाँ और मालूमात को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली चैनल अपडेट से आगाह